अपन जो थर्मोमीटर्स के जो टाइप्स अपन पढ़ रहे थे, उन थर्मोमीटर के टाइप्स के अंदर नंबर 1 अपन ने जाना था द्रव थर्मोमीटर्स, लिक्विड थर्मोमीटर्स जो अपन ने जाना था। उन लिक्विड थर्मोमीटर्स या द्रव तापमापी जो थे उसके तीनों टाइप्स अपन ने जान लिए थे। नंबर A1 या नंबर ए अपन ने जाना था पारा तापमापी, नंबर बी पे अपन ने जाना था इसके अंदर एल्कोहल तापमापी, और नंबर सी अपन ने पढ़ा था उच्च निम्न तापमाप यानी मैक्सिमा मिनिमा थर्मोमीटर। फिर इसके साथ साथ आपको ध्यान हो कि ये पारा तापमापी थे, उसके भी दो प्रकार थे। एक था डॉक्टरी थर्मोमीटर और एक था प्रयोगशाला थर्मोमीटर यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे इसमें गैसीय थर्मोमीटर। गैसीय थर्मोमीटर भी जो लिक्विड थर्मोमीटर है उसी की भांति इंपॉर्टेंट है। गैसीय थर्मोमीटर भी दो प्रकार के होंगे, क्योंकि गैस के लिए दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि या तो गैस का आयतन नियत रखें, अगर गैस का आयतन नियत है तो ताप के साथ साथ दाब में वृद्धि होगी, और अगर दाब को नियत रखते हैं तो ताप के साथ साथ आयतन में वृद्धि होती है। इस आधार पर गैसीय थर्मोमीटर दो प्रकार के होते हैं, स्थिर आयतन वाले थर्मोमीटर और स्थिर दाब वाला थर्मोमीटर। तो अब अपन इसमें शुरू करते हैं। नंबर 2, दूसरा जो टाइप है थर्मोमीटर का वो है गैसीय या गैस थर्मोमीटर, या इसे आप कह दीजिए गैस तापमापी, गैस थर्मोमीटर। देखिए गैस तापमापी या गैस थर्मोमीटर, इसका एक कॉमन जो सिद्धांत है वो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो सिद्धांत ये है, अगर ताप परिवर्तन से गैस के आयतन या दाब में अगर रेखीय रूप से परिवर्तन आ रहा है तो यही इस थर्मोमीटर का क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। यानी इसके लिए अपन कह सकते हैं ताप परिवर्तन से गैस के आयतन या दाब में परिवर्तन, ये इसका सिद्धांत है। ताप परिवर्तन से गैस के आयतन या दाब में परिवर्तन। गैस के आयतन या दाब में परिवर्तन। और ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट आपने जान लिया था तापमितीय गुण यानी थर्मोमेट्री, जो प्रॉपर्टीज अपने पढ़ी थी, एक लेक्चर था उसी में आपने इसको जान लिया था। अब ये इसका सिद्धांत है, ताप परिवर्तन से गैस के आयतन या दाब में अगर परिवर्तन होता है रेखीय रूप से, ये गुण लागू होता है तो वो गैस तापमापी के लिए लागू होता है। इसी बेसिस पर ये तापमापी दो प्रकार के हैं। नंबर ए है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, यानी कि स्थिर आयतन, स्थिर आयतन गैस तापमापी, या इसे आप कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। स्थिर आयतन यानी कि CV, इसे भी G को कैपिटल कर लेते हैं, GT, स्थिर आयतन गैस तापमापी। अगर गैस का आयतन स्थिर है तो निश्चित है कि अगर गैस का आयतन नियर अपन रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं, उसको स्थिर रख रहे हैं, और अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो गैस के दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी इसका सिद्धांत भी अलग प्रकार से यो बन जाएगा। ध्यान रहे ये तो एक कॉमन सिद्धांत था, ताप परिवर्तन से गैस के आयतन या दाब में परिवर्तन होना। अब यहाँ दो में परिवर्तन है, एक तो आयतन और एक दाब, और इसमें से भी अगर एक को स्थिर कर दें, आयतन स्थिर कर दें तो ताप के साथ दाब बढ़ेगा, दाब को स्थिर कर दें तो ताप के साथ क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। यानी ये सिद्धांत अपन ये कह सकते हैं, अगर निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन नियत हो, निश्चित द्रव्यमान गैस का आयतन नियत हो तो उसके दाब में वृद्धि ताप में वृद्धि के संगत होती है।
इसे ही अपन एक प्रकार से गैलुसेक का नियम भी कहते हैं। यानी इस सिद्धांत को अपन ये कह सकते हैं कि निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए स्थिर आयतन पर उसका जो दाब होगा वो उसके ताप के क्या होगा, समानुपाती होगा। ध्यान रहे इसे ही गैलुसेक का नियम भी कहा जाता है गैसों के नियमों में। यानी जो गैलुसेक का जो नियम है वही स्थिर आयतन गैस तापमापी का क्या है, सिद्धांत है। निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए स्थिर आयतन पर उसका जो दाब है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती। और ताप नीति सिद्धांत से ताप के लिए यो फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए P100 माइनस P0 अपॉन में PT आएगा किसी तापमान T के ऊपर, PT माइनस P0 P100 माइनस P0 इंटू 100। इस फॉर्मूले से ताप की गणना कर ली जाती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दाब कितना है, 100 पर कितना है, तो इतने पर कितना हो जाएगा। इससे अपन गणना कर लेते हैं। अब अपन इसकी बात करेंगे इसकी परास की, कि इस गैस तापमापी से जो कि स्थिर आयतन गैस तापमापी है, इससे कितनी रेंज तक का अपन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो देखो ये डिपेंड करता है कि इस गैस मापी में कौन सी गैस अपन प्रयुक्त कर रहे हैं। अगर इस गैस मापी में हाइड्रोजन गैस को अगर अपन प्रयुक्त करेंगे तो इसकी परास -200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और अगर इसमें नाइट्रोजन गैस को प्रयुक्त करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को भी मेजर कर सकते हैं। और अगर 200 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान मेजर करना है तो आप इसमें हीलियम गैस का उपयोग कीजिएगा। तो देखिएगा परास के लिए अपन इसमें 2-3 बिंदु अपन कह सकते हैं कि -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक ये इसकी रेंज होगी। लेकिन कब होगी, अगर शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्रयुक्त किया जाए। जब शुद्ध वे, यूं कह सकते हैं शुष्क और शुद्ध, जब शुष्क वे शुद्ध H2 गैस प्रयुक्त की गई हो। अगर केवल हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की गई है तो ये टेम्परेचर की जो रेंज होगी -200 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस से प्लस में 500 डिग्री सेल्सियस तक होगी। और अगर -200 से 1000 तक और रेंज बढ़ा दी जाए, -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, इस तक रेंज लेनी है जब नाइट्रोजन गैस को प्रयुक्त किया जाए। जब नाइट्रोजन गैस को प्रयुक्त किया जाए, अगर नाइट्रोजन गैस को अपन प्रयुक्त कर रहे हैं तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अपन मेजर कर सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना कि जब टेम्परेचर अपन को उच्च तापमान ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस क्यों काम में ली गई है, क्या कारण है। इसका कारण यह है कि 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर हाइड्रोजन गैस का जो इस थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उस बल्ब से उसका डिफ्यूजन यानी उसका विसरण होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस कारण को भी साथ साथ लिख लें कि जब नाइट्रोजन गैस को प्रयुक्त किया जाए तो ही इतना अपन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर, सेल्सियस से अधिक ताप पर, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जो थर्मोमीटर है इसके बल्ब की दीवारों से, ताप पर बल्ब की दीवारों से,
बल्ब की दीवारों से हाइड्रोजन गैस का विसरण होने लगता है। H2 गैस का विसरण यानी डिफ्यूजन, विसरण होने लगता है। विसरण से तात्पर्य है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। अब देखिएगा यहां मैंने बताया इसकी रेंज की -200 डिग्री सेल्सियस से 500। तो 500 से ऊपर नापने के लिए आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस तो अपने -200 से 500 तक है। 500 से अधिक तापमान मेजर करने के लिए आपको हाइड्रोजन की जगह क्या काम में लेनी पड़ रही है, इसमें नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होते ही हाइड्रोजन गैस का इस थर्मामीटर के बल्ब से क्या होता है, विसरण होने लगता है। फिर अपन बात करें -200 से कम तापमान को मेजर करना है, तो देखिएगा -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप मापने के लिए हाइड्रोजन गैस को प्रयोग किया जाता है, सॉरी हीलियम गैस को। -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापने हेतु हीलियम गैस को प्रयुक्त किया जाता है। -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापने हेतु हीलियम गैस को क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि इससे नीचे के ताप पर फिर क्वेश्चन अपने पास आता है कि अब हीलियम गैस क्यों काम में ली। इसलिए काम में ली, देखो पहले वापस कारण जान लो। -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के मापन हेतु तो हाइड्रोजन गैस को काम में ले रहे हैं, लेकिन 500 से अधिक के तापमान के मापन के लिए अपन नाइट्रोजन गैस काम में लेंगे। क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर के बल्ब से विसरित होने शुरू हो जाती है। फिर अगर -200 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान को मापना है तो इसके लिए अपन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को छोड़ करके, यानी उनको छोड़ते हुए उनके स्थान पर हीलियम गैस को प्रयुक्त करते हैं। क्यों प्रयुक्त करते हैं? क्योंकि इससे कम तापमान पर हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का द्रवीकरण होना शुरू हो जाता है, लिक्विफिकेशन। आपको पता है -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस वजह से इनका द्रवीकरण होने की वजह से कौन सी गैस काम में ली जा रही है, हीलियम गैस। तो यही मैंने बताया है कि -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापने हेतु हीलियम गैस को प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि यह नियमित मापन के लिए, या यूं कह सकते हैं क्योंकि इससे नीचे के ताप पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, द्रवित होने लगती है, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इससे नीचे के ताप पर हाइड्रोजन गैस व नाइट्रोजन गैस द्रवित होने लगती है। इस वजह से तो ध्यान रहे, यहां मैंने इसकी रेंज की बात की है, रेंज परास, और इस परास के मैंने 3 पैमाने आपको बता दिए हैं। -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के लिए हाइड्रोजन गैस, 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के लिए नाइट्रोजन गैस, और -200 डिग्री सेल्सियस से कम के मेजर के लिए उसको मापने के लिए हीलियम गैस को प्रयुक्त किया जाता है। उनके अपन ने कारण भी यहाँ साथ साथ लिख लिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो थर्मोमीटर है बहुत ही अच्छा थर्मोमीटर है, स्टैंडर्ड है, यानी कि इसे मानक थर्मोमीटर भी अपन कहते हैं। इसीलिए तो देखो, गैस थर्मोमीटर स्थिर आयतन तापमापी, इसे ही क्या कहते हैं अपन, प्रमाणिक थर्मोमीटर भी बोलते हैं, या इसे आप कह सकते हैं प्रमाणिक तापमापी, या इसे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड थर्मोमीटर या मानक थर्मोमीटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी की सहायता से जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है या मरकरी जो तापमापी है, इन तापमापियों का अंशांकन किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है। लेकिन इसका दोष यह है कि इसकी साइज बड़ी होती है, इसलिए इसे एक ही स्थान पर रखना पड़ता है, एक से दूसरे स्थान पर इसको ले जाना आसान
नहीं होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर से आगे की अपन बातें करते हैं। तो देखिएगा, गैस तापमापी अपन पढ़ रहे थे, इसका सिद्धांत है ताप परिवर्तन से गैस के आयतन या दाब में परिवर्तन होना। इसके आधार पर नंबर एक, स्थिर आयतन गैस तापमापी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर या सीवीजीटी, या इसे कहते हैं प्रमाणिक तापमापी। इसका सिद्धांत निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए स्थिर आयतन पर P इज प्रोपोर्शनल टू T, जिसे कहते हैं गेलुसेक का नियम भी कहते हैं। ये इसका था, ये अपने पॉइंट अपने नोट कर लिए थे। अब इसी में आगे देखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ एक नोट लगा के मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ इस थर्मामीटर के लिए, स्थिर आयतन तापमापी के लिए, कि इसका उपयोग एक ही स्थान पर किया जा सकता है। बस ये इसका दोष है। इसका उपयोग एक ही स्थान पर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे देखो, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसे अपन एक से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाते हैं कि दूसरी लैब में ले जाओ एक लैब से, लेकिन यहाँ इसके साथ संभव ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। तो मैं क्या क्या लिखा है इसका, कि इसका उपयोग एक ही स्थान पर किया जा सकता है, क्योंकि यह नियमित मापन के लिए, क्योंकि यह नियमित मापन के लिए बहुत बड़ा व भारी है। बहुत बड़ा व भारी है। इसी कारण से इसे केवल मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे केवल मानक, या यूं कह सकते हैं स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी कारण इसे केवल मानक के रूप में ही क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। और इसकी सहायता से मरकरी थर्मोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मोमीटर, इनका मानकीकरण किया जाता है, या यूं कह सकते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं, या उनका अंशांकन कर लिया जाता है, उनकी कमी को दूर कर लिया जाता है। अब अपने पास नंबर बी जो इसमें बच रहा है वो है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, या कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, यानी कि CPGT, या इसे आप कह सकते हैं स्थिर दाब गैस तापमापी। ध्यान रखिएगा, अपन ने नंबर 1 पे द्रव्य तापमापी पढ़े, वो भी इंपॉर्टेंट थे, और जो गैस तापमापी है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिएगा, इसका सबसे पहले अपन बात करें इसके सिद्धांत की, कि इसका सिद्धांत है क्या। अगर अपन ये कहें कि कोई निश्चित द्रव्यमान की गैस है, देखो ध्यान रहे, निश्चित द्रव्यमान
की गैस के लिए स्थिर दाब पर, ध्यान रहे अगर गैस का दाब स्थिर है और अगर अपन उसके ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, और अगर आयतन स्थिर है और फिर अपन ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके दाब में वृद्धि होती है। इसी आधार पर ये दो प्रकार के थर्मोमीटर बन गए थे गैस के। इसका सिद्धांत ये हुआ कि निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए स्थिर दाब पर उसका जो आयतन है, जिसे मैं V से लिख रहा हूं, वो उसके ताप के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। और इसी नियम को ध्यान रहे चार्ल्स का नियम भी कहते हैं। यही नियम है चार्ल्स का नियम, यानी कि जो स्थिर दाब गैस तापमापी है वो चार्ल्स के नियम पर आधारित है, जबकि स्थिर आयतन गैस मापी गै-लुसेक के नियम पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका सिद्धांत हो गया। इसके लिए अगर तापमान की बात करें तो इसके लिए ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है, जो कि अपन जो तापमितीय गुणी है, पायरोमेट्री जो प्रॉपर्टीज हैं, वहां अपन इसको पढ़ चुके थे। Vt माइनस वी नॉट अपॉन में V100 माइनस V0 इंटू 100। इससे अपन ये तापमान अपन इससे ज्ञात कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये देखो एक सिंपल टॉपिक था जो अपने कंप्लीट कर लिया, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। अब अपन इसमें नंबर थर्ड अपन बात करेंगे अगला जो थर्मोमीटर है उसके बारे में। तो देखो ध्यान रहे, पहला अपन ने थर्मोमीटर पढ़ लिया है द्रव थर्मोमीटर, दूसरा अपन ने गैस पढ़ लिया है, नंबर थर्ड अपन प्लेटिनम या जो भी अपने सीक्वेंस में उसके अपन बातें कर